हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करिए। अपना और अपने माता पिता, साथ में हम मेरा यानी कि अपने गुरु का भी क्या करिए, नाम को रोशन करिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा अपने कहाँ चलते हैं, टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर और एक्सरसाइज है 5.3। क्या है? 5.3। आजा भैया 5.3। तो सीधा अपने सवाल पे चलते हैं। 5.3 का क्वेश्चन 3 चल रहा था। अब 3 में भी 5 तक हो गया था। अब हम चलेंगे 6 पर। ठीक है, पकड़ो तो समय, यहाँ से बोलिएगा। तो बोलिएगा सवाल, आप क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज 5.3 और चैप्टर क्या है आपका, वो है एपी। क्या है? एपी। और क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 3 का क्या है, 6। क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। चलिए बोलिए तो। गिवन ए इक्वल टू आगे 8, आगे 19, 90, आगे फाइंड एन एंड ए एन। चलिए बाबू लोग ध्यान समझिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन ए इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है, 2, और डी इक्वल टू क्या है, 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 8, और एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू कितना है, 90। तो कह रहा है कि फाइंड एन एंड एन, यानी कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड nth टर्म। एन मतलब क्या होता है, nth टर्म, यानी कि लास्ट टर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। उसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले हाँ हम चलेंगे एस एन पर। कहाँ चलेंगे? एस एन पर। एस एन गिवन है, लिखिए कि एस एन इजकल टू एन अपॉन 2। और किस पे चलते हैं हम लोग, हम चलेंगे इस वाले फार्मूला पे, ए प्लस एन वाले फार्मूला पे। पूछे कहाँ इस पे चल रहे हैं हम, क्योंकि बबुआ हम हालांकि हम क्या बोलते हैं, उसमें भी जा सकते थे, ए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे। एक मिनट हाँ, उससे भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं, क्योंकि हमको डी का वैल्यू पता है। उसमें भी जा सकते हैं और नहीं तो इसमें भी जा सकते हैं। इसमें कैसे जा सकते हैं, हमको फर्स्ट टर्म पता है 2 और लास्ट नहीं, नहीं समा देखो, क्या इस फॉर्मूला पे जा सकते हैं हम लोग? नहीं जा सकते। पूछा का है, हमको ये लास्ट टर्म एन का वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इस पे नहीं जाएंगे। किस पे जाएंगे बाबूआ, हम जाएंगे इस पे। देखो हम जाएंगे इस पे, किस पे जाएंगे, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पे जाएंगे। समझ में आया? चलो चलते हैं। एन का वैल्यू है 90, एन नहीं पता, 2 एक वैल्यू कितना है, कितना है, 2 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 2, एन माइनस 1 इंटू में, सॉरी यहाँ प्लस है, डी यानी कि 8। अब आगे सकती है एन बाई 2, इधर है आपका 90, ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8n माइनस में 8। ठीक, 90 इजकल टू एन अपॉन में 2। और देखो ये 4 यहाँ क्या है, प्लस में माइनस 8, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 8n। ये देखिए 90 इजकल टू एन अपॉन 2 गुने -4 और प्लस n बाई 2 गुने 8n। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? देखो मैंने क्या किया, इस n बाई 2 से इसमें गुना किया, फिर इसमें कर दिया। इसमें दोनों में करेंगे ना बारी बारी से, बोलिए किया जाएगा ना गुना, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, गुना है। चलिए तो करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, 90 इजकल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा, -2n, इसको काटिएगा तो 4 बार में, तब प्लस में, ओ भाई एन स्क्वायर बन रहा है ना, समा बनने दो। देखो ये 4n हुआ ना, 4n गुना n का हो जाएगा,
4n², यानी कि यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। उस पर चलेंगे या तो बोल दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन रहा है, इसको ठोकना पड़ेगा। तो आपका काम करिए कि इसको इधर लाइए, सबको इधर लाइए। सिंगल बात मत, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको कि 4n² माइनस 2n बराबर 90, और फिर लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं कि ना, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, बस ये सारे को उठाकर इस तरफ ला दिया, इसको मैंने उस तरफ कर दिया, ऐसे से कर दिया। अब ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको ब्रेक करना आप लोगों ने सीखा होगा पोलिनोमियल चैप्टर में, कैसे ब्रेक कहते हैं। चलिए करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आओ 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है हो। अब देखिए आप लोगों ने क्या समझा है कि जो शुरू में लिखा है ये वाला 4 और माइनस 90 के आपस में गुना किया जाता है, और गुना करने के बाद इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं ना हो। चलो गला पकड़ रहा है एकदम। तो 9 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा समा, 360 हो जाएगा ना। अब इसको तोड़िए, कैमरा में दिखाई दे रहा है, ठीक है, हो गया। अब इस सबको मिला कर यहाँ पर सेट करिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, -2n करना है, क्या कर दो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 5 3 15, 3 45, बहुत ज्यादा हो रहा है। मान लो 5 3 15, दूनी के 4, 4 अतिरिक्त चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। 3 के 9, 9 दूनी 18, और 5 चौक 20 हो गया। देखो भैया, हाँ 3 to the 6 और 6 to the 12, ठीक है, 5 to the 10, 10 12 minus 10 का। देखो मैंने पकड़ लिया, वही तो कर रहा हूँ मैं। देखो 20 और 18, देखो सब, 2 दूनी के 4, इसको इसको मिला लो, इसको मिला दिया, 20 हो गया। ऐसा करो, 2 3 6, 6 3 18, हो गया 18। यहाँ से 4n कॉमन निकाल दीजिए, तो n प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकाल दो, 18, 18 निकाल देंगे, n प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो 18 n 18, 18 5 90, ठीक है ना। गला बहुत खराब है मेरा। 4n माइनस 18 काम ही नहीं कर रहा है, और ये n प्लस 5 क्लास बंद करना पड़ेगा, ठीक है, वो समझ आ रहा है आपको। मैंने n प्लस 5 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, किसी एक को रखेंगे, जैसे 4n माइनस 18 इक्वल टू 0 अपन में, ठीक है। है ना, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे कि देखिए ध्यान से, है ना। आपने क्या देखा कि n का वैल्यू क्या आ गया, -5, और n का वैल्यू क्या आ गया, 4.5। तो कायदे से अगर देखा जाए तो n का वैल्यू दोनों गलत है, ना ही -5 होगा, ना ही 4.5 होगा। नंबर ऑफ टर्म पॉइंट हो सकता है जी, कैसे हो सकता है, अब माइनस में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो माइनस वाला को सीधे हटाओ, ये तो हो नहीं सकता। और इसकी बात किया जाए तो ये देखो नंबर ऑफ टर्म 4.5 आया है,
या तो आप इसको 4 ले लो और नहीं तो 5 बना लो। 0.5 है ना, तो 5 मान के चल सकते हैं, और नहीं तो क्या चलिए 4 मानिए। हम क्या करेंगे, आंसर को तो क्या दे रहा है, n के बाद मैं 4 मान के चल रहा हूँ, 0.5 इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म में पॉइंट को नहीं लिया जाता है ना। ये 5.3 का 3 का 6, 5.3 का 3 का 6 5 पे ले रहा है, चलो 5 पे ले लेते हैं। कहीं गड़बड़ ना किए सब हम लोग, नहीं किए, सब सही जाएगा। यहाँ पे n+5 पे आएगा ना, नहीं गड़बड़ कर दिया हम लोग। कुछ कैसे, हमको यहाँ क्या चाहिए, -2n चाहिए, इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए था मुझे, यहाँ क्या करना चाहिए था, प्लस। ऐसे में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। जब 4n निकालिएगा कॉमन, यहाँ से माइनस निकाले तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। हाँ प्लस निकाले हैं, यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ प्लस निकालेंगे, तो 4n प्लस 18, फिर भी इसको सही करना पड़ेगा ना, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपका क्या हो गया, सही जवाब। समझ पा रहे हैं बाबू लोग, n का मान क्या आएगा, +5। प्लस मत बोलिए, 5 बोलिए, खाली बोल सकते हैं। क्वेश्चन 7 बोलिए तो, हाँ अरे जा, और कुछ निकलना था क्या, ए निकलना था, ओ भैया कोई बात नहीं। ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए का मान 2 था ना, एन का निकाला है 5 और डी 8 था, 2 + 4 गुने 8, 2 + 32 क्या हो गया, 34। एन का मान निकल गया क्या, ये रहा आपका एन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, बोलिए भैया, अब 7 पे आ जाओ। ए बराबर 8 है, हाँ 62, 100, 210, और कुछ फाइन, ए एन, एन, देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे वही कहानी है कि एक वैल्यू दे दिया है, एन वैल्यू दे दिया है, एस एन दे दिया है, और एन और आपसे एन पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। सेम है, ए दे दिया है, ए तुम ढंग से क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन ढंग से पढ़। गिवन ए हाँ हाँ एन इक्वल टू 16, सॉरी लास्ट में डी है, क्या डी, ये ना एन की जगह पे डी, डी ना ना, ए ना है यहाँ पे ना, हाँ सबसे लास्ट, अच्छा, यहाँ पे डी निकालना है। चलिए ये बात है आपका, तो देखिए हमको एसन के फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, और जा करके तब क्या करेंगे, एन निकालेंगे और डी निकालेंगे, पर उतना आसान नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। हमको एक बार एन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बार एन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले हम ऐसे करेंगे, एन है 62 और डी नहीं पता, ठीक है हो, चलिए भैया, तो 62 बराबर डी गुना एन ना, अब माइनस का हो जाएगा डी, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा, तो 62 - 8 इजकल टू डी एन माइनस डी, कोई बात नहीं। 12 में से 8 गया 4, 54 इजकल टू डी एन माइनस डी ना हो। और अच्छे से देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, अच्छा बाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ तक अभी छोड़ते हैं, ठीक है ना।
आगे इसका यूज होगा, ध्यान दीजिए। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे एसएन भरा हूँ। एसएन में कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, एन अपॉन टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एसएन ले लेंगे, परंतु ले लें समा, दोनों पता है हम लोग को, दोनों पता है, सही कह रहे हैं, दोनों पता है, वही लगा दिए, हमने बचा लिया। चलो जी, हम क्लियर, थैंक यू बोलिए आप लोग। ए प्लस ए एन, तो एन अपॉन टू, फर्स्ट टर्म कितना है 8 और लास्ट टर्म कितना है 62, 210 बराबर एन अपॉन टू, कितना जगह हो 70 ना, तो 210 बराबर, काट दीजिए, 210 बराबर 35 एन, तो 210 बटा में 35 बटा एन, 7 पचे 35, 17 के 21, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, एन का मान कितना आ गया बाबू बोलो, 6 आ गया। गिराएगा कब है? इस 6 का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 54 इजकल टू डी, एन की जगह पर कहाँ रखेंगे 6 और माइनस डी, 54 इजकल टू 6d माइनस डी, 54 इजकल टू कितना बचेगा 5d ना हो, कोई दिक्कत नहीं, 54 बटा में 5 इजकल टू डी, तो कटेगा नहीं, आंसर निकालो। इतने पे दे रहा है, पॉइंट पे दे रहा है, कैसे दे रहा है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है, क्या कह रहा है, 54 अपॉन सेम है ना। चलिए महाराज लोग, मतलब बाबू लोग, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हम कहाँ चलते हैं 8 पर। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। आगे चलते हैं, सपोर्ट क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आप अच्छे से पढ़ के अपना सपोर्ट करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे थोड़ा मेरा भविष्य अच्छा बन जाएगा, है ना, ये बात है। खैर जब भी हो, बात को यहीं रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन 8 आ गया ना, 8 में 3 का पाई होता है ना जी। हाँ, क्या था कहानी, हम ऐसे ही बोलते हैं मजाक में, n इक्वल टू 4 2 और -14, आगे n एंड a। देखिए बाबू लोग, इस बार एन दिया है और एन और ए पूछ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या समा, एन की वैल्यू 4 है ना हो, और डी ए 2, ये कहानी ऐसे चल रही है। हम कौन सा फॉर्मूला लगा दे, ओ यहाँ पे एन है ना, यहाँ पे नहीं, अच्छा यहाँ पे एन है, है यहाँ पे, ओ ऐसे है, समझ तुम देखा करो, मैं गड़बड़ कर दूंगा, ऐसे ठीक था। चलिए महाराज लोग, मतलब बाबू लोग, यहाँ देखिए, सवाल ये था आपका, ये पूरा सवाल था, बनाते हैं हम लोग। देखिए तो आपको ये लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म नहीं पता, एन भी नहीं पता, तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म नहीं लगा सकते, फंसेंगे ना लगाएंगे तो, लेकिन नहीं फंसेंगे हो, तो कहाँ चलेंगे, इस पे चलेंगे। फॉर्मूला याद होगा कि नहीं हुआ अभी तक, हाँ, पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो भैया पढ़ कहाँ रहे हो तुम, ये नहीं पता है, हाँ तो बिना याद किए याद होना चाहिए, एक मन कहा गया नहीं पता है, ससुर टूए रखने दो इसको, एन पता है जी, डी कौन सा पता है, हाँ तो हमको लगा काका गायब कर दिया ये। चलो, -14 एन बटा 2, इसको क्या करें हम, 2a प्लस 2n माइनस 2, अब कुछ कर ही नहीं सकते, इसका आगे बढ़ना पड़ेगा, एन अपॉन 2 गुना करेंगे 2a प्लस एन अपॉन 2 गुना करेंगे 2n, अब माइनस एन अपॉन 2 और गुना करेंगे 2, चिन्ह में दिक्कत ना रहा, प्लस में ठूस रहा होता, फटाफट ध्यान ध्यान,
यहाँ प्लस है, प्लस छिपा है, यहाँ प्लस छिपा है तो प्लस गुना प्लस, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया है ना। दो से सब 10, ये दो कट गए, क्या हो गया -14 इक्वल टू ए एन और प्लस एन स्क्वायर माइनस में एन। ठीक है, देख सकते हैं एन बच गया खाली, यहाँ पे एन गुना एन, एन स्क्वायर आ गया, और ए गुना एन, एन हो गया। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, करते हैं कुछ। इतना ही था ना। अच्छा देख लो, एन इक्वल टू 4 दिया है ना, समा देख लो तो तुम, और डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू 14, और ए निकालना है और एन निकालना है ना। तो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन फंस रहा है ना, देख रहे हो, कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं। और तो कहीं से कोई जुगाड़ लग नहीं रहा। सब सही जा रहा है ना। एन बटा टू, टू हो गया, एक मान नहीं पता, एन नहीं पता, डी का 2 हो गया, नहीं, दो चीज नहीं पता हम लोग को, एक इक्वेशन से दो चीज कैसे निकाला जाए, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है निकालना। तो कहीं से और जुगाड़ लगाओ। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ का लिखा है ए एन, इसका फायदा उठाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए एन का मान कितना है 4, ए का मान नहीं पता, एन भी नहीं पता, डी पता है, कहाँ गया 2। ठीक है ना। अब देखिए 4 माइनस टू इजकल टू ए प्लस 2n, ये अरे प्लस होगा ना, 6 इजकल टू ए प्लस 2n। तो हम लोग यहाँ से कुछ भी सेट कर सकते हैं, या तो ए का मान सेट कर दो, या तो एन का मान सेट कर दो। तो कौन सा कर दूं मैं, एन का करेंगे अगर तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी ना हुआ आसानी हुआ, सही कर एन रखते थे। 6 माइनस ए इजकल टू 2n, अब 6 माइनस ए अपॉन में 2 इजकल टू का आ गया ओम, समझ पा रहे हो एन। अब हम यहाँ से एन का वैल्यू क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। चलिए करते हैं, तो -14 इजकल टू ए का ए, एन हटा के यहाँ पर रखेंगे 6 माइनस ए बटा में 2, और प्लस 6 माइनस ए बटा में 2 का स्क्वायर, और -6 माइनस ए बटा में 2। देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं ना है, चलते रहिए। और इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा, 6a माइनस ए स्क्वायर बटा में 2। इसको करेंगे, ऊपर देखो एम एस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, नीचे 4 बन जाएगा, तो ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर यानी कि 36 प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 12a, और नीचे में कहा आ जाएगा आपका 2 दूनी के 4, और माइनस अंदर में गुना करेंगे तो यहाँ का है प्लस है, तो माइनस से एक आ जाएगा प्लस ए बटा का आ जाएगा 2, आ गया। तो जब ये सब हो गया तो हाई चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, कहा जाएगा ये हाई, जो चिन्ह अंदर गुना करके चिन्ह बदल दिया ना, यहाँ से चिन्ह कहा हो जाएगा, हट जाएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद इसको थोड़ा शॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा, और फिर इसका ए का मान निकलेगा, जब ए का मान निकल जाएगा इसमें डाल देंगे तो एन का मान निकल जाएगा, है ना। ये सोचो जरा, अगर कुछ भी कर लेंगे इतना ही तो झेलना ही पड़ेगा हमको, है ना। अगर ए का मान रखते थे, मान लो हम ए को यहीं रखते इधर ला देते, 6 माइनस 2n हो जाता है, कहा जाता है 6 माइनस 2n, इसमें 6 माइनस 2n तो खूब झेलना पड़ता ना समय। देखो तो अगर हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू जो रखे हैं ना रख करके ये रखते ए का मान रखते, तो क्या होता है, ए का मान रखते तो क्या होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, जो बतिया है 6 इजकल टू ए प्लस 2n, 6 माइनस 2n इजकल टू क्या हो गया, होगा कि नहीं, होगा बोलो, देखो तो होगा ना यहाँ पे ऐसे,
तो अगर हम एक मान यहाँ रखते हैं तो आसानी हो जाएगी, बटा वटा नहीं चलेगा, तो उसी को रखते हैं। आइए इसको मिटाते हैं। नहीं समझे आप लोग, समझ रहे हैं? नहीं, आप इसको मिटा देते हैं, इसका क्या काम है? सीधा आ जाओ यहाँ पर ऐसे कि 6 माइनस 2 इजकल टू ए। अब इस ए का मान यहाँ रखिए, रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -14 इजकल टू ए को हटा दो, लिख दीजिए कि 6 और -2n और ब्रैकेट यहाँ पे n इंटू में रख दीजिए, और प्लस में n स्क्वायर माइनस n। तो कितना आराम से बन रहा है, शॉर्ट में चल रहा है, ठीक है। चलिए वैसे भी बन जाएगा, लेकिन बहुत परेशानी करेगा आपको। ये 6n और माइनस में 2n स्क्वायर और प्लस में n स्क्वायर माइनस में n। कोई डाउट किसी को? नहीं। तो -14 बराबर और 6n यहाँ प्लस में है, माइनस में n बचेगा 5n और -2n स्क्वायर प्लस, तो क्या बचेगा माइनस में n स्क्वायर। कोई डाउट समा? अब मैं इधर लाने वाला हूँ, तो ये प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, -5n हो जाएगा, ये तो इधर था अपना, तो -14 इजकल टू 0। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे हम इसका फैक्टराइज करेंगे। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इजकल टू 0। तो 14 यहाँ कुछ मान लीजिए 1 है, तो 14 गुना 1 का गुना करेंगे तो 14 ही आएगा। और इस 14 का क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। चलिए ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 और 1 क्या आ गया, 2 7। अब ये तीनों हेल्प से आपको यहाँ सेट करना है, तो मैं क्या लेता हूँ, 7 वन 7 और 2 अलग से, यानी कि 1 को हटा कोई फायदा नहीं फिर से, -7n और प्लस में 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? समझ में अगर आ रहा है सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए अब कॉमन निकाल दिए n माइनस 7, यहाँ से क्या कॉमन निकाल दे, 2 कॉमन निकाल दीजिए, n माइनस 7 इक्वल टू में 0, और यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए n माइनस 7 को, तो क्या बचेगा, n प्लस 2 इक्वल टू में 0। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाली बात अच्छे से पोलियो चैप्टर में सीखे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रुक के डिटेल नहीं चल रहा हूँ, तो डिटेल तो चल ही रहा हूँ, लेकिन बात तो बता नहीं रहा हूँ डिटेल उतना अच्छे से घबराइएगा मत। तुम पैर मत हिलाना, कैमरा हिलेगा, है ना, बोतल हिल रहा है, तो आपको देखने में स्क्रीन पर मजा नहीं आएगा, ये लगेगा भूकंप आ गया है ना। रिलैक्स रहिए। अब क्या करेंगे, n माइनस 1 इजकल टू 0, n इजकल टू क्या आ जाएगा, एक, मतलब n माइनस 7 था ना, 7 तो क्या आ जाएगा 7, एक आ गया n प्लस 2 इजकल टू 0, इजकल टू क्या आ गया -2। अभी हम लोगों ने बात किया कि n का जो वैल्यू है माइनस में नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आपका कैंसिल आउट, पर ये वाला सही हो गया। n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ पे निकाला था n का मान, हमने निकाल लिया, कितना आ गया बबुआ, 7 आ गया। अब का निकालना है आपको a का मान। अब इस n का वैल्यू कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ कहीं भी रख दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। मैं यहीं पर रख देता हूँ, क्या टेंशन। चलिए इसको उतार दीजिए कि 6 माइनस 2n इजकल टू ए, और n का मान कितना आ गया 7, 6 माइनस 2 गुना 7 इजकल टू ए है, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 14 इजकल टू ए, कितना बचेगा, 8 6 14 होता है ना, -8 इजकल टू ए। ये आपका ए का मान रहा, और ये आपका किसका मान रहा, वैल्यू निकल के आ गया आपका n का। ये क्वेश्चन में कितना था 8। आप कहाँ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे, अच्छे देख लीजिए, बढ़ा लीजिएगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और 2 सवाल है इसमें, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। 9 बोलिएगा तो बच्चा, a इजकल टू 3, ए देखो तो सही है सर, तू साथ थोड़ा तुम बोलो ना प्लीज, कौन थोड़ा दे दो, n इक्वल टू 8, 8, अच्छा, और हाँ 8.192, हाँ, फाइंड डी,
एंड अच्छा डी निकालना है, कोई बात नहीं, देखा होगा ध्यान से। आपको ए का मान दे दिया है, एन का मान दे दिया है, एस का दे दिया है, पर क्या कह रहा है डी निकालो। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ एस एन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, फिर भी हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे एन का मान क्या है, 8 है, 8 एस एन का, क्योंकि यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है। हम इसे लिखेंगे एस एन बराबर, कौन सा फॉर्मूला लगा दें, लास्ट टर्म नहीं दिया है ना, नहीं तो उसी चलना पड़ेगा, एन अपॉन में 2, क्या लास्ट टर्म निकाल सकते हैं सोना, पर निकालना है हमको, डी निकालना नहीं लगा, यही लगा, एस एन का मान कितना है 192, एन नहीं पता, पता है जी 8, ए का मान पता है 2 गुना 3, एन भी पता है, कहाँ गया एन, 8 माइनस 4, हाँ बोलिए, जहाँ एसएन का मान लिखा है ना, हाँ वहाँ पर एन का इक्वल टू 8 है, तो उसको गुणा। हाँ ये तुम बोले थे ये वाला ना, एन का मान 8 है ना, तो यहाँ तुम मान के चलो कि 8 है, छिपा है, दिख नहीं रहा, नहीं लिखा है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एन नहीं दिया है, छिपा दिया है ताकि आप परेशान हो जाओ, परेशान नहीं होना है, वहाँ पे एन है, और एन मतलब कितना है 8 है, लेकिन 8 का मान मतलब नहीं, कौन सा 8 का मान, जहाँ भाई एसएन है एस तो 8 एन का करोगे तो 192 आएगा, 8 नहीं है। हाँ, ये जो एसएन है उस एन में 8 जो है उसका वैल्यू नहीं है। है पर यहाँ लिखा नहीं गया है। हाँ वही। हम्म। 4 गुणा 6 करेंगे ना सोना, 24 हो जाएगा ना, ऐसे करेंगे तो 7 का 28 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 गया 8, 7 में से 2 गया, 7 में सही जा रहा है सोना, नहीं 8 में से 2 गया 6, ये 1, किससे कटेगा ये, 7 का 28, 7 दिन के 14, 7 का ना कटेगा, 7 से कैसे कटेगा, हाँ हाँ हाँ, देखो 14 दिन के 28 मारो, 7 से कटेगा, 7 के 28, 7 दिन के 14, फिर 7 का 28, 4 कम 4, 4 का 24, यानी कि डी की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6 आ गया, वही मुझे निकलना था। क्लियर आपको कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो पक्का जरूर से जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, और कुछ भी दिक्कत है नहीं भी है तो कमेंट करिए, अच्छा लगेगा हमें। चलो जी अगला क्वेश्चन, कुछ ही कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 28 और एस 144, और मतलब सीधी सी बात है कि एन बराबर कितना है 9, आगे फाइंड, बस, चलो महाराज देखो ध्यान से, यहाँ जो आप देख रहे हैं एल, ये एल समझ रहे क्या है, ये लास्ट टर्म है, ए एन है। आप पिछले अगर वीडियो देखा होगा आपने तो आप मेरे उसमें बताया बहुत अच्छे तरीके से कि एल बोलिए या फिर आप ए एन बोलिए या फिर आप लास्ट टर्म बोलिए, तीनों बात क्या आती है, एक ही है, तीनों बात क्या है, एक ही है, समझ आ गया। चलिए तो हम फायदा उठाते हैं, हमको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट नहीं पता, एन पता है और डी नहीं पता, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इजकल टू एन अपॉन 2 और ए प्लस एन लगा देंगे, एल मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ठीक है ना। एस एन का वैल्यू कितना है 144, तुम कहोगे सर यहाँ इन तो लिखा ही नहीं है, मतलब नहीं लिखा है, समझिए है, लिखे चाहे ये कोई फर्क नहीं पड़ता, एन पता है जी हमें, हाँ 9 पता है, 9 अपॉन में 2, और ए कहाँ गया, ए तो निकालना ही है, ए रहने दो, और एल कितना 28,
ये रहा आपका दोस्तों, कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, कोई बात नहीं। 9a प्लस 14 नवा 126, ये इधर घटेगा, गड़बड़ है सना। बोलो ये 2 छूट गया था, 9 इंटू ए 9 में कहा जाएगा 2, ये क्या बचेगा, 14 में 6 गया 8, हासिल दिया है। हाँ, 3 में से 2 गया 1, 1 गया 0। ठीक है, यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 गुने 2 और 9a इंटू 1 कितना हो जाएगा, 36 इजिकल टू 9a, 36 बटा में 9 इजिकल टू a। देखो तो पीछे बाबू ओ है, नीचे दिखाई दे रहा है कैमरा में, ब्लर नहीं ना कर रहा है, नहीं ना है, और काट देंगे ना चौके 36, आपका क्या निकल के आ गया, ए इजिकल टू 4। ये मुझे निकालना था, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, अच्छे से सारे 10 क्वेश्चन एकदम डिटेल में कंप्लीट कर दिया। अब कहाँ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, अब कहाँ चले, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, चलिए चलते हैं। चलो क्वेश्चन 4 बताना तो जरा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9 17 30 25 और कुछ है, क्या है, फर्स्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन, मस्ट बी टेकन, गिव, देख लो सही जा रहा हूँ, ए सम ऑफ, हाँ सम ऑफ 600, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। कहाँ पर मैंने गड़बड़ गया क्या, मांट लिखा गया, मैन लिखा गया, अरे ससुरा तू का है रे, तो ध्यान से वो लोग समझते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नॉट बबुआ, मेरे प्यारे साथियों देखो ध्यान से, क्लास 10th के साथियों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, ये जो एपी है इस एपी के कितने टर्म्स मस्ट बी टेकन गिव अस सम ऑफ 636, यानी कि ये कहानी कह रहा है, ये एपी डॉट 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 बहुत दूर तक है, पता नहीं कहाँ तक है ससुर, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्या करिएगा पता करके खड़िएगा कुछ है, बस आपको ये करना है, आपको बस ये बताना है कि इस एपी के हम कितने टर्म को जोड़ते जाएं, इसे 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस कुछ और आते जाएगा, जोड़ते 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 कितने टर्म्स को जोड़ेंगे कि 636 आ जाए, समझ पा रहे हो, देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, इतना मस्ट बी टेकन, मतलब अवश्य हमें लेना चाहिए, गिव अ सम ऑफ इतना, एक सम देने के लिए, इतना सम देने के लिए, सीबीएसई वाले हो तो इतना तो इंग्लिश आना चाहिए आपको, नहीं तो फिर क्या कहे आपको, चल जाओ दूसरे बोर्ड में, मत पढ़ो सीबीएसई में, अगर इतना हिंदी नहीं आता है तो, आ रहा है ना इतना हिंदी, आना चाहिए, कमेंट करना था आता कि नहीं, तो ध्यान से हमें मतलब कुल मिलाकर ये पता करना है, ए तो पता है ना कि कितना है 9, और डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 17 माइनस 9 क्या हो जाएगा 8। अच्छा ए से एन बराबर कितना है 636, और एन क्या है नहीं पता, यही तो निकालना है हमें। हाँ जी, कितने टर्म को जोड़ेंगे कि ताकि 636 हो जाए, चलो पता करते हैं। एस एन बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा दें, लास्ट टर्म पता है हम लोग को, नहीं ना, तो नहीं लगा सकते, हाँ ये लगाओ, एस एन है 636, ए पता है ना 2 गुने 9, एन नहीं पता, बी तो पता है 8,
ये 18, ये प्लस 8 n माइनस 8 636 बराबर, देखो तो ओम कैमरा सही चल रहा है। ओम ओम कैमरा सही चल रहा है। चलिए इसके आगे मैं थोड़ा यहाँ आ रहा हूँ, नीचे दिखने में प्रॉब्लम होगी। अब मैंने क्या देखा कि 636 बराबर n/2 गुने 10 प्लस n/2 गुने 8 कची हो। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, चिंता ना करो। हाँ ना मत लो, समस्या है उसमें लेने में। 2 × 2 = 10, उसका नियम बताऊंगा क्या होता है। 5n प्लस 2 से काट दिए तो कितना हो जाएगा 4n²। तो क्या किया जाए कि सीधा सीधा पलट देते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, सीधा पलट देते हैं, यानी कि 4n² प्लस 4n²। समझ आ रहा। अब इसको ब्रेक करेंगे, 636 गुना क्या करेंगे 4 करके तब जाके क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। समझ आया। चलिए करते हैं, थोड़ा सा परेशान कर दिया ससुरा। 636 गुना 4 करो, कहाँ करें, यहाँ करते हैं। 636 समय डाटा गड़बड़ ना बोली हो। 24 के 4 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 2 14 हासिल 1, 24 से 25 कितना गया हमारे पास 25, 4 4 आ गया ना। इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 25 4 4 को ब्रेक करते हैं। 2 कम 2 2 4 2 7 14 2 के 4। ठीक है, सब सही चल रहा है। अब इसी को हेल्प लेकर हमको वहां ब्रेक करना है। ब्रेक करके क्या करना है कि 5n यहाँ पर हमको लाना है। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं भैया। जरा इसको गुना करो तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 दूनी के 16 और 16 3 48 48 और 53 कम 53, तो 53 में से 48 घटाओ तो 8 5 13 0 सेट तो हो गया। समझ पा रहे हो। हमको 53 और का लेना होगा 48, 53 और 48, 53 प्लस में आप माइनस में 48 इक्वल टू 0। का कॉमन निकाल रहे हम भैया, इसमें से सिर्फ n निकाल सकते हैं। यहाँ का बचेगा 4n और प्लस में 53, यहाँ से का निकाल दो 48 n माइनस 53 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4n प्लस 53 दिखाई दे रहा है ना। हाँ दिखाई तो नहीं रहा होगा, देख लो समय कहीं गड़बड़ है तो बताना। कौन 48 हाई वाला 48 इसके अंदर छिपा है। 48 में 53 करिएगा ना, इतना आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। इस कहाँ है एन के साथ कौन से लाइन में बोल रही है, यस वाले में। इसमें से सिर्फ 48 निकाला हूँ, तो 48 निकल गया, एन बच गया। क्यों, अच्छा हाँ, यहाँ पर समय सही बोल रही है। यहाँ पर क्या कमन निकाल, 4 छोड़ निकाल देते हैं। 4 कम 4 4 दूनी की 8 12 कमन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा 12। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे 12 निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 4n बच्चों का 48 है। 12 गुना 53 कितना आएगा, आ जाना चाहिए।
हाँ आ जा रहा, सही जा रहा है, बंद करो। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अजान होने लगता है बीच में तो रुकना पड़ता है। चलिए ध्यान देखिए, हमने यहाँ पे सुधार किया है, कि मिस्टेक हो रहा था। या 12 कॉमन निकालेंगे तो ना 12 चौक 48 एन होगा, 12 गुना 53 करेंगे, देखिए मैंने करके देखा तो इतना छः आ रहा, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ से आप जब इतना कॉमन निकालिएगा, इतना, तो आपको यहाँ क्या बचेगा, एन माइनस 12 इजकल टू 0। अगर मैं इसको लेता हूँ तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एन का मान कहाँ जा रहा है, पॉइंट में जाने वाला है। तो पॉइंट में जाएगा तो हम इसको नहीं लेंगे, नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में नहीं होते और ना ही माइनस में होते हैं। ये दोनों काउंट कर रहा है, माइनस में आ रहा है, पॉइंट टू में आ रहा है, ये तो कभी नहीं हो सकता। अब आते हैं इसको निकाल कर देखते हैं, एन माइनस 12 इजकल टू 0, एन इजकल टू 12, हाँ ये एकदम बिल्कुल ठीक है, एन इजकल टू 12, ये तो बिल्कुल सही है, आपका जवाब आ गया। क्या निकालना था हमको, हाँ, कि कितने, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन गिव अ सम ऑफ 636। तो वो कितना है, 12 टर्म लेना पड़ेगा तो आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। चलिए बोलिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी is 5, the last term is 45, hmm, and the sum कितना है, is 400। Find the number of terms and d, दो चीज निकालना आपको, एक तो ए निकालना और का निकालना है, डी निकालना है। और का पूरा क्वेश्चन समझते हैं, देखिए ध्यान से, कह रहा है भैया क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक, कोई एपी है, पता नहीं कौन सा एपी है, उस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 5 है, द लास्ट टर्म इज कितना है, 45, लास्ट टर्म कितना है, 45, एंड द सम इज 400, और जो टोटल उसमें टर्म है उन सभी टर्म का सम कितना है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, दो चीज निकालना है। चलिए चलते हैं, तो हम आएंगे यहाँ पर, एस इज इक्वल टू ए प्लस लास्ट ए एन, एस एन पता है हमें 400 एन नहीं पता, कि पता है, एन निकला है ना जी, एन बटा में 2, फर्स्ट टर्म कितना है, 5, और लास्ट टर्म कितना है, 45। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, अभी क्या आ जाएगा, 400 बटा में एन, और जब इसको 25 से काटेंगे तब 25 ठीक, 200, और फिर 25 ठीक, 200, 28, 64, यानी कि देखो आप इसको ऐसे करिए, क्या आप 400 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। अब 25 से कम 25 है, 25 चौके 100, अच्छा चौके 16, यानी कि एन का मान कितना आ गया, 16 हो गया आपका ये आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन will be n is equal to 16। Understand what I'm saying? Yes or no? Tell me. Tell me in comment section. Okay. We are going to next question. Our oh my God. One thing is rest, and the thing is common difference.
वी हैव टू फाइंड, सॉरी मतलब कि आई वी हैड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, मतलब हिंदी होगा हमें कॉमन डिफरेंस ही पता करना था लेकिन मैंने पता नहीं किया। ये करते हैं तो इसको लिए हम क्या करेंगे, हाँ इस पे चल देंगे, क्या दिक्कत कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इस पे भी निकाल सकते हैं और इस पे भी निकाल सकते हैं, ऐसे पे भी निकाल सकते हो एस एन और एन पे निकाल सकते हो, तो आसानी से निकल जाएगा। एन मतलब होता है लास्ट टर्म कितना है 45 और एक मान कितना है, कहाँ गया भैया 5 है, फर्स्ट टर्म कितना है 5, अभी मैंने एन का मान कितना निकाला 16, डी नहीं पता, ये क्या हो जाएगा 15 डी, ये 45 माइनस 5 इजकल टू 40 इजकल टू 15 डी, 40 बटा में 15 इजकल टू डी काट देंगे, 5 8 40 5 3 15, 8 बटा में 3, ये रहा आपका डी, समझ पा रहे हैं, ये रहा आपका डी का वैल्यू, एन के मान 16, डी के मान 8 बटा में 3, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कितना था 5, चलिए क्वेश्चन 6 पे समझ, कोई डाउट है जी, 6 आसान है, क्या कह रहे सुनाओ तो। अच्छा और हाँ आसान है लेकिन थोड़ा सा हिम्मत हिम्मत लग जाएगी, बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 बोलिए, बोलिए बोलिए फर्स्ट टर्म कैसे है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी आर कितना 17 एंड 350, if d is 9, how many terms are there and what is their sum। देखो वो ध्यान से क्वेश्चन समझो फिर बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि द लास्ट एंड द सॉरी द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17, यानी कुल मिला जुला कर पहला टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। अच्छा और कंडीशन है कि इफ डी इज 9, डी भी पता है हमको, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है, 8 है 9 है, तो हाउ मेनी टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने हैं टर्म्स, यहाँ तो यही पूछ रहा है कितने टर्म्स है, एंड व्हाट इज दियर सम्स, और उन सभी टर्म्स का सम कितना होगा, दो चीज पूछ रहा है। तो पहले हमको निकालना होगा नंबर ऑफ टर्म और फिर कहाँ चलेंगे सम पे, तो नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए हम कहाँ चलेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे चलेंगे कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन मतलब होता है लास्ट टर्म कितना है 350 और ए माने कि फर्स्ट टर्म कितना है 17, ए नहीं पता, और डी यहाँ देखो डी कितना है 9, ये घटेगा, फिलहाल उसको निपटाते हैं। 17 9 कितना हो जाएगा 8 9 17, इसमें से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 9n, सही ना समा, तो यहाँ क्या बचेगा 3 4 ना, फिर 2 ना, सही जा रहा हूँ मैं 342, हाँ सही जा रहा हूँ। अब 342 बटा में 9 इजकल टू एन, 9 से कटेगा हो 9 9 27 36 है, डायरेक्ट 3 से काटू क्या 9 से 3 बार में, और 9 3 27 बस 9 9 36 9 36 ज्यादा होगा,
9 तिया 27, कितना बच रहा है जी? 7, 9 अठी 72 हो जाएगा फिर, 9 अठी 72, यानी कि 38 का आ गया, एन का मान आ गया। ऐसा अगर मिला है तो एन का मान आ गया 38, 38 आ गया। अब हम इस एन का वैल्यू का इस्तेमाल करके कहाँ पहुंच जाएंगे? सम पे। देखो एक काम हो गया, हाउ मेनी टर्म्स, देयर आर टर्म्स 30। फिर कह रहा है कि एंड व्हाट इज दियर सम, सम कितना है, सम पे चलते हैं। सम पे जाने के लिए तो बड़ी आसान है हमारे पास एक तरीका, एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और एन का मान नहीं पता, हमको निकालना है। अब एन मत लिखिए यहाँ पे, 38 लिखिए, जब पता चल ही गया तो लिखिए यहाँ पर लिखिए 38। ए का वैल्यू कितना था 17, और इसका वैल्यू कितना है 350, देखिए वहाँ पे लास्ट टर्म 19 दूनी के 38, आई जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 707, 516 कितना हो गया 3, समझ रहे सवाल, उसे गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा गुना, ठीक है। तो ऐसा बोलते थे क्या, गुना करते रहना, कितना आ रहा है 7 9 63, 3 तारा होगा है 6, बस 7, और कुछ नहीं ना है। ये रहा आपका सम, ये रहा आपका नंबर ऑफ टर्म। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगर कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे, अच्छे से देख लीजिए, उतार लीजिएगा, सीख लीजिए, समझ लीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन पर क्या चलेंगे, समय 7 पे। 7 बोलिए तो क्या लिखा है, 10 तक बहुत हो जाएगा, 10 तक, उससे पहले भी छोड़ सकते हैं, टाइम कितना बजी 7 था अभी, इनको खत्म हो रहा है ना, वो वीडियो रोकोगे क्या, इंक खत्म हो रहा है। फाइंड द, उतारो, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, लो इसको, अब क्या प्ले, चलिए इंक भर लिया हम लोग, अब चलते आगे, हिलाओ मत, कैमरा हिलाओ। तब इसका आगे का समा ऑफ आईने पी, ऑफ आईने पी, आगे चलते रहो, यही जीवन है। इन विच d is equal to 7, और कहानी, and 22nd, 22, 22nd बोलिए, टर्म इज, हम भी लोग चलना है, हाँ जीरो एससीसी, हाँ हाँ हाँ, आगे आगे, बस देखो क्वेश्चन कहानी देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, हमको शुरू से 22 टर्म का सम निकालना है। ऑफ एन एपी, पता नहीं वो कौन से एपी है, उस एपी का हम क्या करना है, 22 को शुरू से, और फर्स्ट बोल दिया मतलब शुरू से, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा को जोड़ते 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 22 तक जाना है, जोड़ बताना है। इन विच डी इक्वल टू 22, जिसमें उस एपी में डी की वैल्यू कितना है 22 है, 22 है, डी की वैल्यू 7 है, और 22वां जो टर्म है ना वो कितना है 149 है। तो ये जो दो डाटा दिया है आपको, इस दो डाटे के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, ए निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए आप लिखिएगा कि एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन कहाँ गया, एन कहाँ गया भैया, देखो 22 टर्म तक जाना है ना हमें, 22 टर्म तक ही जाना है हमको, तो हमने 22वां टर्म को ही एन मान लिया, लास्ट टर्म मान लिया। 1 मिनट ना, 1 मिनट का 2 मिनट, चलो तो यहाँ 22वां टर्म लिखेंगे, और ए पता है नहीं पता, यहाँ पर जगह 22 माइनस 1 डी पता है 7, देख लीजिए ए 22 लिया मैंने, ए 22 लिया तो यहाँ 22 लेना पड़ेगा इनका मान, खुला छूट गया, मैं धुआं धुआं कर देगा, ए 22 की वैल्यू कितना है 149,
ए प्लस यहाँ बचेगा 11 गुने 7, 149 इक्वल टू ए प्लस 77, 149 इंटू मतलब -70 घटा देंगे, 2 14 में 7 गया 7, एक मन कितना आ गया 72, सम बंद करो अच्छे से। हाँ गुड गुड। अब दो उसको, उस लड़का को दो। हाँ खलिए खलिए नशा, नशा नहीं, इधर आ जाओ, नशा करिए, पढ़ाई का नशा करिए, है ना। चलिए, तो एक मान निकल गया, हमें कहीं नहीं लिखा है कि एक मान निकालिए, और बिना एक मान निकाले हम वो ये जो सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, नहीं निकाल पाएंगे ना, इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया। अब चलते सम पे, तो सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सम का फॉर्मूला लगाना होगा, एस एन इक्वल टू, कौन सा लगा है, फर्स्ट लास्ट पता है, दोनों पता है ना, तो वही लगा दो, एन अपॉन टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ए से यहाँ पे 22 लिखिए, यहाँ पे 22 बटा में 2, फर्स्ट टर्म कहाँ गया भैया 72, और लास्ट टर्म कहाँ गया 149, क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 11, और गुना इसको जोड़ दो, 9 2 11 के हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, क्या हो जाएगा 2, से गुना करेंगे तो आएगा 2 2 1 1 2 2 1 3 4, तो समय इतना आ रहा है 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर है 7, या नहीं 1661, ढंग से देखो, 7 है, 7 7, क्या कह रहा है, देखो तो जोड़ने में गलती किया हूँ, कहा 149 से 72 जोड़ो तो, देखो तो 9 2 11 के हासिल 1, 7 4 11 के बाद हासिल 1, 1 1 2, गुना किया हूँ 11 गुना 221, ऐसे ही आता है 2 2 1 1 2 2 1 3, कहाँ इसमें कहीं, कहाँ पे, अरे यार मैं कहाँ रहता हूँ समझ ही नहीं आता। बाबू लोग यहाँ से ध्यान से देखो, साथियों यहाँ देखो, 22 में से एक घटेगा तो देखो 11 बचेगा, 21 ना बचेगा। मैं भी कमाल करता हूँ, लगता है नशा तुम लोग कर रहे हो, चढ़ रहा है मुझे। कब कहाँ ही कहा जाए, तो जरा उतारिए मेरा नशा को, यहाँ गुना करिए, क्या सही जा रहा हूँ, ये सही है। अरे नशा पढ़ाई वाला नशा, हम लाल पैंट थोड़े बोल रहे हैं, या फिर कुछ यू वाला नहीं बोल रहा, या ए इक्वल टू 2, अब एक वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो सुधारिए जरा, ढूंढिए तो कितना आ जा रहा है, कितना हो जाएगा, अब गुना करेंगे तो कितना आता है देखते हैं, 1661 आ रहा है। चलिए, ये रहा हमारा आज का प्यारा सा आंसर, इससे पहले वाले भी प्यारे ही थे। ये क्वेश्चन कितना हो गया, 7 हो गया। साथियों छोड़ नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आप लोग समझदार हैं ना, लाइक तो कर ही देंगे, शेयर भी कर देंगे, क्वेश्चन कहाँ चलेंगे और नहीं, लोग बोलता नहीं है, मतलब बोलता नहीं, लाइक नहीं करते हैं तो बोलना पड़ रहा है ना, सर आप लोग लाइक करिए ना, और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, तो ना मन लगेगा पढ़ाने में, है ना। चलिए, कौन सा आपसे हम पैसा मांग रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बोलिए, फाइंड द सम फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी, एपी के बाद, अच्छा अच्छा बस बस, whose second and third term, आगे
14, 18। हाँ बस। देखो जी, दो ओम पहले क्वेश्चन समझो साथियों, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। कर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। 51 को शुरू से लेकर के पहला दूसरा तीसरा करते करते 51 तक जाना है, सबको जोड़ना है, बताना है कितना होगा। ऑफ है नहीं, वो भी नहीं दिया है। आगे बोल रहा है कि उस सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज इतना इतना। सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है, इसी के हेल्प से हमको सारा कांड करना है। चलिए कांड करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। O3 ये क्या था? ओहो, डरा दिया हमको तो। भैया तू आराम से यहाँ बैठना, है ना, बदमाशी कर रहा। चलो, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, कह ही सकते हैं। और A3 को थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म दोनों गिवन है, तो यहाँ से हम फायदा उठा सकते हैं, डी निकालेंगे। थर्ड टर्म कितना है जी? 18, और सेकेंड कितना है? 14। तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। यहाँ से डी निकल गया। एक और चीज पता है, 51 टर्म का सम निकालना है ना, तो आपका ये भी पता है कि n इक्वल टू क्या है? 51। और जब मुझे डी पता है, तो क्या हम A1 ना निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक बार बता दूंगा कि A2 कितना है। देखो A1, A2, A3 डॉट डॉट ऐसे चलता है। तो ए में हम क्या करते हैं? डी को जोड़ते हैं तो A2 आता है, A2 में फिर डी को जोड़ते हैं तो क्या आता है? A3 आता है। क्या समझ? ऐसे नहीं होता है जी सब लोग। तो क्या हम A2 में से डी को घटा देंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा आपका A1? नहीं आ जाएगा। कॉमन चीज है कि जब हम ए में प्लस डी करते हैं तो A2 आता है। तो क्या A2 में से डी घटाएंगे तो A1 आ जाएगा? आ ही जाएगा A1। चलो करते हैं यहाँ पर A1 इज इक्वल टू, डी कहाँ गया? A2 में से घटाना है ना, A2 कहाँ गया? 14। 14 माइनस डी, मतलब मैं डिटेल कर देता हूँ, परेशान हो जाएगा तुम लोग। देखो डिटेल कर देता हूँ। A1 बराबर A2 माइनस डी, यानी कि 14 माइनस 4, कितना आ गया? 10। ये क्या निकल के आ गया आपका? A2 निकल के आ गया। A2 निकल के आ गया, 1 आ गया, A1 आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? देख लो, हंस रहे हो। ए मैंने ना। चलिए, अब हम चलेंगे अपने टारगेट पे। टारगेट हमारा क्या है? एसएन करना है, एसएन निकालना है। एसएन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन। एसएन कहाँ है भैया? नहीं पता, पर हमको तो ये पता है 51 तक निकालना है। ए फर्स्ट टर्म कहाँ गया? 10, और लास्ट टर्म कितना है? जाई। फंस गया हम ना फॉर्मूला लगा के। ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। हमको लास्ट टर्म पता है जी, 51 टर्म पता है, 51वां टर्म कितना है? नहीं ना। हमको चलना पड़ेगा इस वाले फॉर्मूला पे। किस पे? चलिए आपको ले चलते हैं मैथ की दुनिया में। ये वाला चलना पड़ेगा आपको। इस पे चलना है, चलते हैं। 2 का 2, ए का मान आ गया 10, 51 माइनस 1, और डी तो पता है हमको। डी कहाँ गया? डी है 4। तो वो कांड करेगा कि यहाँ सीखेगा? हल्का में रहे हो का तुम लोग? हाँ, 20 प्लस कितना आ जाएगा? 50 गुण में 4। माना कि ये थोड़ा बेचारा टाइप का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा दया करिए इस पे। बताने से पहले चलो जी, इसको ऐसे ही रखो। इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए और गुना करो। ए भैया का आता है रे? एक का, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अपना शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ, आप लोग लॉन्ग ट्रिक लगाइएगा, इतना आ जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।
साथियों समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब कहाँ चलेंगे? 9। ठीक है, चलिए। कुछ कहानी आ गया का हो? वो सब देखा जाएगा उसमें। अभी 10 में हम लोग, अभी 9 क्वेश्चन, 9 है अभी, इसके बाद 10 है। अरे बाप रे, बोल बोल जल्दी बोल। Is the sum of first 7 term of an AP आगे is 49 आगे and बहुत लंबा है क्या जी? That of 70 17 terms is हाँ फर्स्ट n टर्म। तो ध्यान से क्वेश्चन समझते हैं, फिर आगे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों? क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, 7 गो टर्म का सम कितना है? 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इन इतना, 17 गो टर्म का सम कितना है? इतना। तो बताइए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। n टर्म क्वेश्चन पढ़ो तो ठीक से सुनाओ तो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म का इज सम ऑफ इज कितना है? 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज इतना 289। साथियों, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फर्स्ट n टर्म मतलब कितना टर्म? कौन कितना? 17 तक बोल रहा है क्या सम? 17 तो है ही है। 5 गो टर्म का जोड़, 7 गो टर्म जोड़ने पर आ रहा है 49, 17 गो टर्म को जोड़ने पर आ रहा है 289, 289। तो हम कितने टर्म को जोड़ना? तो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म। मतलब देखिए किताब देखिए क्या n। ओ, और भी कुछ दे रहा होगा उसमें नंबर नंबर, खाली n स्क्वायर। ये कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर है 9। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, so find the sum of first n term. Find the sum of n term. 7 टर्म का सम है 49, 17 टर्म का सम है 289। फर्स्ट n terms of an AP is 49 and 20 terms is 289। कहानी क्या है इसमें भैया? ना थोड़ा एक बार देख लेते हैं। कहानी कह रहा है कि ए से 7 इज इक्वल टू 49, अच्छा, और ए 17 इज इक्वल टू 289। तो कह रहा है कि एस एन बराबर बताइए, ये ना कह रहा है। तो इसमें हम क्या करें? एस एन निकाले, इसको रोकते हैं यहीं पर साथियों।
इस क्वेश्चन का करें हम लोग कल अच्छे से देखा जाएगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आज बंद करिए, 10 बना दे, रहने दे, 10 आसान बता देता हूँ। साथियों देखो, क्वेश्चन 9 कल बताएंगे, ये कहाँ पे फंस रहा है कहाँ नहीं, सो कल देखेंगे। आंसर कितना आ रहा था? ओनली एन स्क्वायर। कैसे एन स्क्वायर? सम ऑफ एन, एक मिनट, इसमें कुछ तो लॉजिक लग रहा है। अच्छा लॉजिक कल लगाएंगे, पकड़ेंगे, चिंता मत करिए, कैसे चल रहा है चट्टा ही देखेंगे, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, चलिए बस लास्ट है क्वेश्चन, पढ़ते 10 नंबर। सो दैट A1, हाँ, कम, हाँ, 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 AN, हाँ, ब्लॉक बिलो, बिलो ना, क्या होता है BELO? ऐसे ना, देखो ठीक से, ऐसे ना हो, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हाँ, अंतर है कि नहीं? और दूसरा बोल दो। और है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन, देखने में अजीब लग रहा है, टेढ़ा टाइप, बहुत आसान है। कहानी क्या है ना, कह रहा है कि सो दैट, आपको दिखाना है, आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? जैसे A1 A2 ऐसे करते करते इस सब टर्म्स है, AP का A1 A2 A3 एन तक है, फॉर्म ऑफ एन AP, AP के फॉर्म में है। करना क्या है? वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, और एन को नीचे डिफाइन किया गया है, एन बराबर इतना, एन बराबर इतना। आपको इन दोनों को ये सॉल्व करके प्रूफ कर देना है, दिखा देना है कि ये दोनों एपी है, क्या है? एपी। देखो कह रहा है सो दैट इतना 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 फॉर्म ऑफ एन एपी वेयर ये इक्वल टू इतना। नहीं समझे? हमको ना इसको बताना है सॉल्व करके, ये एक एपी है, ये भी क्या है? एपी है। जैसे मैं फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिया 1, क्या लिया? देखो सम 1, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? 7। मान लो मैंने लिया यहाँ पर 2, तो क्या लेंगे यहाँ पर? 2, 11। एन का मान 1 लिया ना, यहाँ भी एन का मान 1, यहाँ 2 लिया ना, एन का मान यहाँ भी 2 ले लिया, ऐसे करना आपको। हो गया? तो A1 A2 और A3 कितना आ गया? 7 11 और 15। क्या ये एपी बन रहे हैं? एपी बन रहा है, बताइए। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना गैप है? 4। यहाँ पे कितना गैप है? 4। ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। सेम वैसे ही कौन सा आपको ट्राई करना है? क्वेश्चन नंबर 2 का ट्राई करना है। जैसे यहाँ पर आ जाइए, कहाँ गया? हाँ बोलिए। S15, इसमें इस क्वेश्चन में 15 के बाद कहाँ कर रहा है जी? कुछ छोड़ दिए क्या तुम बोलते टाइम? क्वेश्चन देखो, ढंग से पढ़ो। यहाँ तो यही कह रहा है कि आप एक एपी को शो करिए, मैंने शो करा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। हाँ,
हाँ इट डिफाइंड एज बिलो। हाई सब दोनों डाटा दिया और क्या दिया है? ऑल्सो फाइंड द also find the sum of 15 terms, first 15 terms। देखो वो ध्यान से, आपको पहले क्या करना है कि इस डाटा के हेल्प से आपको एक एपी तैयार करना है, सो दैट ये इतना तो इतना फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी फॉर्म मैंने बना दिया। बनाने के बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड दो बार लिखा गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। समझ पा रहे हो? चलो निकाल लेते हैं। तो एस एन ए का मान कितना है? 7। इन पता है जी? हाँ। डी पता है कितना निकाले थे हम? डी कितना है? 4। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 4। चौदह चौका 56 होता है ना? हो कितना का जोड़ो तो? 6 4 0 5 1 6 इसलिए 7 से ही जा रहे हैं हम। चलो दूसरे काट दीजिए। 35 35 और 15 कितना आ जाएगा? 15 पच्चीस 75 के 5 हाथ से 7, 45 से 7 कितना हो जाएगा? 45 से 5 50 2 52, 525 आ रहा है। कितना रहा समय? 525 ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 9 बच गया है उसको अगले वीडियो में बताएंगे क्या कहानी है उसके अंदर। कुछ उसमें रीजनिंग लग रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।